पाकिस्तान सुपर लीग से रिलेटेड इस टाइम फैंस के बीच में क्या डिबेट चल रही है। प्राइसेस सबसे पहले हैदराबाद जिसे कहते हैं ह्यूस्टन किंग्समैन, उनकी प्राइस, सियालकोट स्टैलियंस की प्राइस, फिर उसके बाद रावलपिंडी की फ्रेंचाइज की प्राइस वो चल रही है, फिर ऑक्शन से रिलेटेड टीम्स डिस्कस हो रही हैं। एक बंदा है जो नहीं डिस्कस हो रहा, उसका नाम है सलमान नसीर, CEO ऑफ पाकिस्तान सुपर लीग, और टेक्निकली टू मी ही इज़ द फेस ऑफ पाकिस्तान सुपर लीग। कोई क्रिकेटर पाकिस्तान सुपर लीग का फेस नहीं है, सलमान नसीर है पाकिस्तान सुपर लीग का फेस। अब आपको पता है सैद भाई के साथ अपनी जो है ना पुरानी चल रही है, क्रिटिसाइज भी उनको किया है कई चीज़ों के ऊपर, बट दिस इज़ डेफिनेटली एन अप्रिसिएशन वीडियो फॉर हिम। यार कमाल का काम किया सैद भाई ने, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड आई एम टेलिंग यू। मज़ेदार एक आपको बात बताता हूँ कि जब ये रावलपिंडी की फ्रेंचाइज़ की ऑक्शन चल रही थी ना, और बोलियाँ उठ रही थी 2.20, 2.25, 2.30, ये 2.30 और 2.35 के बीच में ना सलमान भाई की एकदम ना हालत, ही वॉज लाइक, वो ना उनसे अपने एक्सप्रेशंस नहीं छुपाए गए। मुझे ऐसे लगा शायद वो दिल में ये सोच रहे हैं, इनको कोई डाउट तो नहीं है ये जो ख़रीदार आए में है कि शायद हम पल्ले से भी कुछ छोड़ दे रहे हैं फ्रेंचाइज के अलावा, हैं। उनका एक्सप्रेशन वो था कि यार चौधरी ये कहीं यही ना मांग लेंगे। अरे फ्रेंचाइज 2.5 करोड़ में ली है, PCB का हेडक्वार्टर्स तो साथ मिलना ही मिलना चाहिए ना, हम बैठेंगे किधर, फैसले भी इतने इंपॉर्टेंट करने होंगे, PCB का हेडक्वार्टर भी हमारे नाम पर करो प्लाट समेत। उनके ये एक्सप्रेशन थे। बट नजम सेठी ने ये पाकिस्तान सुपर लीग स्टार्ट की थी, ठीक है, और इसको ना ये समझ लें कि सिंगल स्टोरी का एक घर था जिसको स्काई स्क्रैपर बनाया सलमान नसीर ने। 10 साल की एक पूरी लेगेसी, फाइनेंशियली स्ट्रेच्ड फ्रेंचाइज, ठीक है, और अंडर प्रेशर भी थी। ये सारे मामलात फाइनेंस के आगे पीछे वो सलमान नसीर ने सारे सेट किए, ठीक है, CEO PSL बनने के बाद। देन ऑक्शन मॉडल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिबेट हो रही थी, इम्पॉसिबल है, दिस है, दैट है। सलमान नसीर न्यू के फैंस की बहुत ज़्यादा डिमांड है कि यार ऑक्शन मॉडल के ऊपर जाया जाए। 10 साल हो गए हैं ड्राफ्ट्स पर बैठे हुए हैं। वो वर दी ओनली लीग इन इंटरनेशनल क्रिकेट जो टोटली ड्राफ्ट के ऊपर थी, बाकी सारी ड्राफ्ट प्लस डायरेक्ट साइनिंग इस तरह की डिफरेंट चीज़ों के ऊपर चली गई थी। ज़्यादातर ऑक्शंस के ऊपर जो ड्राफ्ट्स पर थी वो ड्राफ्ट्स प्लस डायरेक्ट साइनिंग के ऊपर थी। फिर पहले ये भी आया उनके सामने कि ड्राफ्ट्स प्लस डायरेक्ट साइनिंग कर लें। सलमान नसीर ने कहा ना भाई, सीधा करो, फैंस की भी डिमांड है, पर शेयर्स के भी मसाइल नहीं हैं, करो ऑक्शंस प्लस डायरेक्ट साइनिंग। और ये ऑक्शन मतलब डायरेक्ट साइनिंग हुई है, रिटेंशंस हुई है, उसके बाद सीधा ऑक्शंस में। और लुक एट द ऑक्शंस, स्टीव स्मिथ आ गया, डेविड वार्नर आ गया, ऑस्ट्रेलिया का 60 प्लेयर्स का पूल आया। यार ऑस्ट्रेलियंस इतने प्लेयर्स भेजते नहीं है कहीं, इस दफ़ा उन्होंने 60 भेजे हैं हमारे पास, ठीक है, ये एक बहुत बड़ी बात है। और वो IPL में तो डेफिनेटली हैं ही हैं, वो तो उससे कोई इनकार नहीं है, लेकिन बाकी ओवरऑल अच्छा PSL की वैल्यू डबल, सरकार उसने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वही मैं आपको बता रहा हूँ कि तरफ PCB का हेडक्वार्टर ही ना मान लें साथ हैं। मैं आपको एक बात बताऊँ सीरियसली, ये पहले 175 करोड़ की गई हैदराबाद की, फिर 185 की सियालकोट की, और 245 की जब गई है ना ये रावलपिंडी की फ्रेंचाइज, मैंने अपने एक दोस्त को कॉल की, मैं कहा बात सुन, वो तेरी बड़ी पप्पो का रिश्ता नहीं ना हो रहा? कहता हाँ क्यों, बंदा मिल गया? मैं कहा बंदा, मैं कहा बाबा जी ऐसा बंदा मिला है वो आगे रिश्तों की लाइन लगा देगा, आजकल बहुत हॉट इन डिमांड है, उसको देते हैं ये केस। मैं कहा सैल भाई को देते हैं। कहा सैल भाई यार ये भी हमारा काम करा दो। उसके यहाँ आप अंदाज़ा करो 200, 300, 400, 450, यार ये कितना, 6 साढ़े 6 कोई राउंड ऑफ बनता है, 6 साढ़े 6 मिलियन या 6 साढ़े 6 करोड़, 6 अरब प्लस करोड़, समथिंग सम करोड़, 6 अरब प्लस सम करोड़, कुछ इस तरह के। इतना हैवी नंबर है कि भाई साहब दिमाग के उसमें घुसते ही नहीं है, इतना बड़ा नंबर है। उसमें जनाब 3 फ्रेंचाइजीज अगले ने बेच दी। मतलब वो मिदास टच, जिस चीज़ को हाथ लगाया सोना, ये सलमान नसीर ने आपको करके दिखाया है। और मज़ेदार बात है, ठीक है CEO हैं PSL के, किसी साइड पर बैठ सकते थे, समथिंग लाइक दैट। सर फ्रंट से उन्होंने ऑक्शंस लीड की हैं, ये वो स्टैंडिंग ऑन द स्टेज, CEO है भाई अगला, साथ में एक प्रेजेंटर है, वो समथिंग लाइक दैट। बंदा पूछता है CEO का क्या काम है स्टेज के ऊपर? भाई वो खड़ा था अगला,
टेक्निकली आप ये समझेंगे उसने सब कुछ ऑक्शंस की जो है ना फ्रेंचाइज की ऑक्शंस आंखों के सामने करवाई है। ही वॉज दैट मच जिसे कहते हैं ना इन्वॉल्व्ड, सलमान नसीर इतना इन्वॉल्व थे ऑक्शंस में कि 2 से 3 मरतबा आई एम प्रीटी मच श्योर के स्टेज के साथ आकर उनको बुलाने के लिए बंदा खड़ा है और उनको नहीं पता लग रहा कि ये बंदा मुझे बुला रहा है, समथिंग लाइक दैट। वो इतना इन्वॉल्व थे ऑक्शन में। और तो प्रेजेंटर ने कहा सलमान भाई वो आपको बुला रहे हैं। अच्छा 1 सेकंड आ रहे हैं। हाँ तुम बोली ना रुकने देना, बोली नहीं रुकनी चाहिए, मैं आ रहा हूँ बस 1 सेकंड में। उधर ही स्टेज से ही वहाँ पे बंदा फारग कर दिया। हाँ उसको ऐसे कर लो, उसको ऐसे कर लो, चलो जी। ऑक्शन न्यूज़ बंदे ने भाई नीचे आने दी, उसने इतना टेम्पो चुक के रखा है, ठीक है। वो यार वो जो गौहर को उसने सलमान नसीर ने गौहर को जितना अप्रिशिएट किया है सीडी वेंचर्स वाले को, उससे पता लग जाता है ना कितनी इन्वॉल्वमेंट थी। और क्या वो भी यार लौंडा खेला था, वाह। अच्छा फिर उसके बाद हमारे ऊपर था आईसीसी पे आउट्स का एंड ऑल दैट कि हम उनके ऊपर बड़ा डिपेंडेंट है सर। अब वो गए, ये आर्म ट्विस्टिंग जो हुई है ये इसी चक्कर में हुई है कि हमारा वो वाला खाता पीएसएल कवर कर लेगा, तो हमें टेक्निकली अब वो हम एक सेल्फ सस्टेनिंग रेवेन्यू इंजन मॉडल के ऊपर आ गए हैं। वो हमारा पीएसएल है, वो हमें इतना पैसा जनरेट कर देगा हर साल कि हमें आईसीसी, अगर हमने आईसीसी को मतलब आर्म ट्विस्टिंग करनी है या उनसे कहना है कि हौसला थोड़ा ज़रा, वो जो वो कहते हैं ना कि वो क्या पंजाबी में एक मैं हमेशा कोट करता हूँ कि नाल पढ़दा रहे हैं उत्ते चढ़ के आ रहे हैं, थोड़ा पीछे होके गल कर। वो वाला काम किया ना आईसीसी के साथ कि हमारा रेवेन्यू मॉडल भाई सेट है, ठीक है ना। वो उसमें पीकेआर में हमने उसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। मीडिया राइट्स हमने तगड़े बेच दिए हैं। और हमें क्या चाहिए, ठीक है, स्पॉन्सर्स, ब्रॉडकास्टर्स, एडवर्टाइज़र्स, ठीक है, ब्रांडिंग, ये सब कुछ ये बंदा बस समझो अपने दफ्तर में बैठ के चुप चपीते कर देता है। ये छोटी डील्स नहीं है, बहुत बड़ी डील्स हैं, लेकिन वो बंदा खुसकने नहीं देता कि किसी को पता लग जाए। और एट द एंड ऑफ द डे आपको पता लगता है भाई ठीक ठाक किस्म का अगला रेवेन्यू जनरेट करके काम बना के बैठा हुआ है सलमान नसीर। प्रॉब्लम इज़ दिस के सामने इतना आते नहीं हैं, बहुत रेयर आते हैं। नॉर्मली उनको ट्रोल किया जाता है ना कि यार वो पॉडकास्ट में बैठे रहते हैं, ठीक है, बस पॉडकास्ट में सवालों के जवाब देते हैं, उसमें फिर अपना ही बंदा बैठा हो तो क्या मुश्किल सवाल करेगा। ये बात नहीं है, काम बोलना चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे बातें नहीं, काम बोलना चाहिए। तो काम काफ़ी एक्सटेंट में बोल रहा है। कुछ निटी-ग्रिटीज़ हैं जिनमें से एक पर तो मैं डेफिनेटली बात करूँगा। आई रियली होप कि सलमान भाई तक मेरी ये वीडियो पहुँचाए और मैं चाहता हूँ कि वो इसके ऊपर भी काम करे, बट बताता हूँ वो क्या है। अच्छा, ब्रॉडकास्ट क्वालिटी बहुत बेहतर हुई है पीएसएल की ओवर द ईयर्स, टॉप नॉच क्वालिटी है। ये तो मैंने, मेरे इंडियन फैंस कहते हैं दोस्त कि यार फॉर भाई आपके पीएसएल की जो ब्रॉडकास्टिंग क्वालिटी है दैट इज़ टू गुड। और अभी हम इसमें ना मज़ीद हमें टेक्नोलॉजी ऐड करनी चाहिए, जैसे वो फॉक्स क्रिकेट वाले करते हैं। वो करना कोई इतना मुश्किल नहीं है, हम अपनी वो बना सकते हैं टेक्नोलॉजी। यार इतना बंदा है हमारे पास एजुकेटेड हर फील्ड का, ठीक है ना। मैं फ्रीलांसर दे सकता हूँ जो आपको इस किस्म की चीज़ बना दें। सीरियसली स्पीकिंग, मैं आपको दे सकता हूँ ऐसे लड़के जो इस तरह की आपको कोई चीज़ बना कर दे दें। वो आप अपनी बनाएं सर, किसी से लेने की क्या ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी अपनी बनाएं, वो होना चाहिए। अच्छा, लीगल एंड ओनरशिप चैलेंजेस वो आए हैं, वो बिहाइंड द कर्टन्स अच्छे डील हुए हैं। दो के मुल्तान सुल्तान का थोड़ा सा मुझे है, क्योंकि वो ना अच्छे तरीके से अगर एंड अप हो जाता तो साउथ पंजाब की रिप्रेजेंटेशन ना ख़त्म होती यार पाकिस्तान सुपर लीग से। बहुत बड़ा एरिया है। मुल्तान सुल्तान वाला केस जो है ना सलमान भाई, सॉरी टू से यार, वो नहीं ना, मुझे लगता है कि वो सही से हैंडल हुआ नहीं। और मैं इसमें ये नहीं कहूँगा कि अली तरीन से नहीं हुआ या सलमान नसीर से नहीं हुआ, ये दिस इज़ व्हाट आई फील कि शायद दोनों एंड से सही नहीं हुआ। दिस इज़ माई ऑब्जर्वेशन कि वो केस जो है वो दोनों एंड से सही नहीं हुआ। डील पाकिस्तान आने को प्लेयर्स रेडी नहीं थे, ही मेड श्योर के लोग आएँ और अभी लीड नंबर के ऊपर जिसे कहते हैं लोग आ रहे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग को एक प्रोफेशनल लुक देना, पर्सेस इंप्रूव करना, फ्रेंचाइज का कॉन्फिडेंस बहाल करना, ठीक है, फ्यूचर जिसे कहते हैं प्रूव्ड लीग को इस पाकिस्तान सुपर लीग को बनाना, ये सब सलमान नसीर का जिसे कहते हैं ना कमाल है। पीएसएल के ग्लोबल फुटप्रिंट, फॉरेन टूर्स, फैंस, मार्केट जिसे कहते हैं वो इंडिकेटर्स, ये सब कुछ इस बंदे ने तगड़े किए हैं, ठीक है ना।
पाकिस्तान सुपर लीग को वो टेक्निकली पूरे पाकिस्तान में लेकर गया, और अब आपको पता है पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस पेशावर में भी होंगे। तो देयर इज़ नो डाउट सलमान रशीद ने पाकिस्तान सुपर लीग के लिए बहुत काम किया है, और जितनी तारीफ़ की जाए कम है। सलमान भाई एक आपने काम करना है, यू हैव टू मेक श्योर, आप ना चले अब 2 साल तो अब कुछ नहीं हो सकता, 2 साल बाद जो आपका मेगा ऑक्शन है ना, आपने उसमें एक स्पेसिफिक स्लॉट रखनी है, एक कैटेगरी रखनी है। जैसे आपने प्लैटिनम रखी हुई है, डायमंड रखी हुई है, गोल्ड रखी है, सिल्वर रखी है, अंडर 23 रखी है। सर एक कैटेगरी रखें और उसको ना बिल्कुल अलग होना चाहिए, ताकि ये जो फ्रेंचाइज वाले हैं ना इनको भी ज़रा इजीली समझ आ जाए, क्योंकि अल्टीमेटली तो ये सेठ पार्टी है, बिजनेसमैन है, ये पैसे से पैसा बनाने वाले लोग हैं। क्रिकेट की वो टेक्निकलिटीज़ का शायद इनको उस तरीके से अभी आइडिया नहीं हुआ। एक आप कैटेगरी बनाएं उन डोमेस्टिक प्लेयर्स की जो कि 2 साल या पिछले 3 साल में टॉप परफॉर्मर्स हो। 2 साल का गैप रख कर टाइम पीरियड कर लें, 2.5 का कर लें, 3 का कर लें। 3 मेरे ख्याल में बहुत है, इवन 2 भी चल जाएगा, लेकिन अगर आप 3 कर दें तो वो ज़्यादा बेहतर है। 3 साल में आपके डोमेस्टिक के जो टॉप परफॉर्मर्स हैं ना सर, वो उनका एक प्रॉपर स्लॉट होना चाहिए। आई एम टेलिंग यू, हमारी फ्रेंचाइज वालों को नहीं पता डोमेस्टिक क्रिकेट में कौन परफॉर्म कर रहा है। धानी, अली, फाइक, और कौन है यार, धानी, अली, फाइक, और भी 1-2 नाम हैं, वो मेरे जहन से निकल गया है, अहमद, ठीक है। मैं आपको इतने नाम दे सकता हूं कि जो टॉप परफॉर्मर्स है आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट में, और वो पीएसएल में कहीं नज़र नहीं आए, उनको सेलेक्ट ही नहीं किया गया। एंड आई एम प्रीटी मच श्योर उसकी रीज़न बेसिकली ये है कि हमारी फ्रेंचाइज वालों ने उस लेवल पर होमवर्क नहीं किया हुआ। डोमेस्टिक परफॉर्मर्स को तो यार चांस मिलना चाहिए, उनको चांस नहीं मिल पाता सही करके, ये प्रॉब्लम है। तो आप मेक श्योर करें कि एक ऐसी हो कैटेगरी जिसमें टॉप डोमेस्टिक प्लेयर्स आएँ, अलग से आएँ, ठीक है, ताकि उनकी रिकग्निशन हो, एक अलग से आइडेंटिटी हो, और मेक श्योर करें कि उसमें से सिलेक्ट भी हों। जैसे आपने रिटेंशंस में यू मेड श्योर ना कि हर कैटेगरी में से सिर्फ एक उठाना है, इसमें से भी यू हैव टू मेक श्योर कि फ्रेंचाइज वाले उठाएं और उनको खिलाएं भी। ये किसी तरीके से करें, इससे हमारी क्रिकेट आगे बढ़ेगी। हमारे डोमेस्टिक की उस तरीके से रिप्रेजेंटेशन नहीं हुई इस दफ़ा। आई एम टेलिंग यू, बहुत लोग ये बात कर रहे हैं, इसके ऊपर ज़रूर सैल भाई काम कीजिएगा। बाकी एक्सीलेंट वर्क सर, टॉप नॉच। थैंक यू सो मच फॉर पाकिस्तान सुपर लीग को इतना बड़ा ब्रांड बनाने में। पीस आउट।